हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में एंड इट इज़ गोइंग टू बी द इजीएस्ट पार्ट। तो इसीलिए परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है एंड एक्चुअल में हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, चाहे हम फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर चाहे हम ऑफिस बेस्ड वर्क कर रहे हो। तो बहुत ही ईजिएस्ट वे के अंदर हम इसको समझने वाले। शुरुआत करते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप स्कूल में हो, स्कूल में आप एक्सेल में ऐसा होता है कि आपके स्टाफ रूम में या फिर एक अलग से रूम होता है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टीचर होता है, जिसका काम ये होता है कि वो जाकर सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के ऊपर काम करेगा या वर्ड के ऊपर काम करेगा, वो शीट्स बना के रखना है या बच्चों के पेपर्स को तैयार करता है, या फिर जब रिजल्ट आता है तो वो क्या करता है कि जो बच्चा पास है जो बच्चा फेल है उसको दिखाने के लिए क्या करता है, जो बच्चा फेल हो या जिसकी 50 से नीचे लेस देन 50 नंबर्स हो उसको रेड कलर से हाईलाइट कर देगा एंड जिसके अबव 50 होंगे तो उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देगा। एंड इससे आसानी हो जाती है समझने में कि कौन सा बच्चा फेल हुआ है या फिर कौन सा बच्चा पास हुआ है। अब किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं वो जो पूरा डेटा है उसमें देखने में आसानी हो जाती है। वही चीज आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम एडवांस को समझेंगे। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेटा बना के रख दिया जिसके अंदर मैंने लिखा है नेम, डिपार्टमेंट, मार्क्स एंड स्टेटस। अब ये जो बच्चे हैं यहाँ पे आप ये समझ लो कि लोग काम कर रहे हैं। लाइक अली आईटी डिपार्टमेंट के अंदर है, मार्क्स 85 है एंड स्टेटस उसका जो है वो पास है। अब कुछ इसमें से हुए हैं फेल, ठीक है, एंड कुछ हमारे पास पास है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जो फेल हुए हैं उनको हम रेड कलर से हाईलाइट कर दें या फिर जो चाहते हैं कि जो पास हुए उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दें, तो ये पॉसिबल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। और वही चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नेम के अंदर फॉर्मेटिंग करनी होगी, जिससे हमें नेम पे क्लिक किया, यहाँ पे जाएंगे हम डेटा में और यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एनी वैल्यू जो सेटिंग्स में आएगा आपके पास ये डायलॉग बॉक्स होता है। इस पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये पूरी लिस्ट है तो लिस्ट में हमने क्या किया, क्लिक कर दिया। सोर्स में हम क्या कर लेंगे, सोर्स के अंदर हमें ये क्लिक करना होगा, यानी कि हमें नेम चाहिए, नेम के बेसिस के ऊपर हम कर रहे होंगे, नेम्स को हम सारा सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके। ओके करने के बाद अब आपको क्या होगा कि यहाँ पे जो नेम है, ये जितने भी सारे नेम यहाँ पे है वो नेम इधर क्लिक करने से हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, इतना इजी सा काम था। यहाँ पे जितने भी सारे नेम है वो इधर क्लिक करने से आ जाएंगे। अब जिस भी नेम के ऊपर हम क्लिक करना चाहे उस नेम के ऊपर हम वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। और वो करेंगे किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी नेम सेलेक्ट नहीं किया हुआ। अभी मैं जाती हूँ, सबसे पहले तो मैं पूरे बॉक्स को, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगी एंड जाऊंगी मैं होम टैब के ऊपर। यहाँ जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाएगी एंड फिर आएगा हमारे पास न्यू रूल। ठीक है, न्यू रूल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन ये एक और डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर अब आपने क्या करना होगा, सबसे लास्ट में जो आपको दिया हुआ यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, इनको एक फॉर्मूला देंगे जिसको वो यूज करेगा एंड देन हमारे सेल्स को देखेगा कि किस सेल को फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो फिर हम फॉर्मूला इसको यहाँ पे देंगे, लेकिन फॉर्मूला हम किस तरह देंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे नेम में जो अली है सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जब सिलेक्ट करोगे यहाँ पे नंबर लिखे हुए आएंगे, लेकिन ये जो नंबर है वो कॉलम्स एंड रोज में। ठीक है, जैसे ए है, ए हमारे पास क्या है, कॉलम के अंदर है। यहाँ पे टू क्या है, टू हमारे पास किसके अंदर है, रो के अंदर है। क्योंकि जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है, हमारे पास रो होता है एंड जो वर्टिकल होता है वो हमारे पास कॉलम होता है। यहाँ पे रो में यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली साइड से हमने इस डॉलर साइन को हटा देना है, तब जाकर ये लॉक नहीं होगा। जब डॉलर साइन लगा हुआ होता है तब हमारे पास लॉक हो जाता है। इक्वल हम दबाएंगे यानी कि क्लिक करेंगे, करने के बाद अब हमें नेम चाहिए, नेम पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। करने के बाद लास्ट में हम इसको डॉलर नहीं हटाने वाले, ये लॉक ही सही है। फॉर्मेट पे चले जाएंगे एंड देन फिर हमें कोई भी कलर सेलेक्ट करना होगा फिल पे जाके। वैसे यहाँ पे नंबर पहले खुलेगा, आप पहले यहाँ पे फिल पे चले जाना। फिल पे जाने के बाद आपको काफी सारे कलर्स दिखेंगे, आप इन कलर्स में से कोई भी कलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर दिखाना है कि कोई फेल हुआ है तो उस पर मैं रेड कलर को चूज करूंगी। ठीक है, करने के बाद सैंपल आपको दिख जाएगा एंड देन मोर कलर्स भी हैं, आप यहाँ पर भी जाके और भी बहुत सारे कलर्स देख सकते हो अपनी मर्जी से। एंड देन मैं ओके पे क्लिक करूंगी। ठीक है, ओके पे। लेकिन अभी यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी जो नाम है वो लिखा ही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी आयशा, क्लिक करूंगी तो आयशा के ऊपर रेड कलर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आयशा तो ऑलरेडी पास है तो इसीलिए मुझे फेल का लिखना है। जैसे मैं सना का लिखूंगी अगर, तो
यहाँ पे क्लिक करूँगी। अब सना इसका मतलब फेल है, ठीक है? तो जिसको हम दिखाना चाहते हैं कि वो फेल है, तो वहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं ये वाला कलर। अगर हम दिखाना चाहते हैं कि कोई पास है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फेल होगा वहाँ पर आप ये कलर अप्लाई कर दोगे। जैसे उस्मान है, उस्मान भी फेल है, इसके ऊपर हम रेड कलर ले आएँगे। इसके अलावा यहाँ पे बिलाल भी फेल है, बिलाल आ जाएगा। क्लिक करेंगे, उसके ऊपर भी रेड कलर आ जाएगा। तो उनके ऊपर रेड कलर लाना जो कि ऑलरेडी फेल है, वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू करते हैं। और यही पूरा था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना नीचे, एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और चीज़ लेकर आऊँ, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफ़िज़।